अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पीटीआई से एक बार फिर बल्ला छिन गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड पर मुल्क की बड़ी अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का रास्ता दिखा दिया। इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्दे जुर्म भी लग गई और तहरीक इंसाफ के 650 से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। तहरीक इंसाफ को इब्तलाओं के इस मौसम में आजमाइशों के भी कई दरिया पुर करना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेशावर हाई कोर्ट ने आज 6 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि अदालत हुक्म इम्तनाब वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार को नजरअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। दरख्वास्त गुजार को दिए जाने वाला इंटरिम रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना को वापस लेती है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में साफ और शफाफ इलेक्शंस के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार के तहफुजात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। तहरीरी फैसले से पहले पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के वकील को सुना। पीटीआई के वकील काजी अनवर ने अदालत के सामने सवाल रखा कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। काजी अनवर ने अर्ज की कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है। एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज उठाया। अदालत ने इस एतराज पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। फैसला बहाल होने से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक बार फिर कलअदम और पार्टी निशान बल्ला छिन गया है। मगर अब यह मामला पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच 9 जनवरी को सुनेगा। तहरीक इंसाफ ने अभी पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना वापस लेने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी किया है और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ एक केस लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि जहां अदालत ने दरख्वास्त गुजार से चंद सवालात के जवाब मांगते हुए फैसला महफूज किया। अदालत ने जो जवाब मांगे हैं वो ये हैं कि क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हों। क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है। क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। यह फैसला अभी महफूज है मगर तहरीक इंसाफ के पास अभी 9 दिन बाकी हैं। 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट कर देने हैं और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस नहीं मिला तो इससे तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद खतरे में आ जाएगा। तहरीक इंसाफ 226 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठती है। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में खवातीन की 60, अकलियतों की 10 नशिस्तों के मुकाबले से बाहर हो जाती है। पंजाब में खवातीन की 66, माइनॉरिटीज की 8 नशिस्तों, सिंध असेंबली में खवातीन की 29 और अकलियतों की 9 सीटों और इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाती है। इसका सीधा सादा मतलब यह है कि इसका बराह रास्त असर सेनेट के इंतखाब पर भी पड़ेगा। तहरीक इंसाफ सेनेट में भी अक्सरियती सेनेटर्स मुंतखब कराने से हाथ धो बैठेगी। पार्टियों से इंतखाबी निशान वापस ले लेने की माजी में मिसालें यकीनन मौजूद है। माजी में कोई ऐसी मिसाल बारहा मौजूद नहीं कि जब किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इंतखाब सिरे से ही कलअदम करार दे दिया गया हो। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है कि जिसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात जमा करवाई कि उनकी पार्टी के 668 टॉप नुमाइंदों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के 2000 के करीब हमायत याफ्ता और सेकंड टियर के रहनुमाओं के कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं और कागजात नामजदगी छिनने के बाद 7 जो वाकयात की लिस्ट आज तहरीक इंसाफ ने दी वो 56 वाकयात रूनुमा हुए, ये उनका दावा था। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अदालत से अर्ज की कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कोई इदारा खामोश रहकर अपनी आईनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अपने केस पर फोकस करें, बताएं कि आपने कब इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराई। लतीफ खोसा ने अर्ज की कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने 24 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिखा, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत का तब भी वक्त जाया किया और कुछ ना निकला और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी
आप ने अब टारगेट किया और तैनात खुद किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि खोसा साहिब, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी है। ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, मुस्बत सोच इख्तियार करें। ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। हम कैसे कह दें कि फला सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर करें और फला के मुस्तरद कर दें। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर जिन्हें एतराज है वो इंतखाबी ट्राइब्यूनल से रुजू कर लें, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालतों से इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई कानूनी टीम के सरबराह शोएब शाहीन की अदम मौजूदगी में, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, फर्द जुर्म आयद ना करने की इस्तदा की उनकी टीम ने, मगर पीटीआई के वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कानूनी महाज पर लड़ी जाने वाली ये जंग अब अपने आखिरी मराहिल में है नाजरीन। और अब देखना यह है कि एक तरफ एक सियासी जमात को अपनी बका के लाले पड़े हैं, बका की जंग लड़नी है, इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद बतौर पार्टी इंतखाब लड़ने का आर्जा लाहक है, तो दूसरी जानिब पीटीआई के उम्मीदवारों की अपनी सियासत भी दांव पर लग गई है।